क्या आप जानते हैं कि भगवान शिव का जन्म कैसे हुआ था? क्या उनकी कोई माता पिता थे और उन्हें स्वयंभू क्यों कहा जाता है? आज हम भगवान शिव के जन्म से जुड़ी पौराणिक कथाओं के बारे में जानेंगे। दोस्तों, भगवान शिव के बारे में कहा जाता है कि वे त्रिलोक के आदि और अंत के देवता हैं, जिनके आगे दुनिया की सभी शक्तियां असफल हो जाती हैं। लेकिन क्या आपको मालूम है कि आखिर भगवान शिव का जन्म कैसे हुआ था? उनकी माता कौन थी, उनके पिता कौन थे और उन्होंने किससे शिक्षा प्राप्त की थी? अगर नहीं जानते तो आज हम आपको इन सभी सवालों के जवाब बताएंगे। सबसे पहले बात करते हैं शिव पुराण में बताई गई कथा की। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव को स्वयंभू माना जाता है। स्वयंभू का अर्थ होता है कि उनका जन्म स्वयं हुआ है, यानी भगवान शिव की न कोई माता है और न ही कोई पिता। इसी कारण भगवान शिव पंचतत्व से भी परे माने जाते हैं और इसलिए उनकी मृत्यु भी नहीं होती, वे अमर हैं। अब बात करते हैं विष्णु पुराण में बताई गई कथा की। विष्णु पुराण के अनुसार भगवान विष्णु के माथे से निकलने वाले तेज से भगवान शिव की उत्पत्ति हुई थी और उसी तेज से कमल पर विराजमान ब्रह्मा जी का जन्म भी हुआ था। लेकिन शिव पुराण में एक और कथा मिलती है, जिसमें बताया गया है कि एक बार भगवान शिव अपने घुटनों को मल रहे थे और उनके घुटनों से निकले हुए तेज से भगवान विष्णु का जन्म हुआ था। इसके अलावा भगवान शिव के जन्म की एक और प्रसिद्ध कथा है। एक बार भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा के बीच इस बात पर विवाद हो गया कि इस संसार में सबसे महान कौन है। तभी अचानक उनके बीच एक जलते हुए अनंत स्तंभ के रूप में भगवान शिव प्रकट हुए। तब एक आवाज आई कि जो भी इस स्तंभ का आरंभ या अंत ढूंढ लेगा वही सबसे महान कहलाएगा। ये सुनकर ब्रह्मा जी हंस का रूप लेकर ऊपर की ओर स्तंभ का अंत ढूंढने निकल गए और विष्णु जी वराह का रूप लेकर नीचे की ओर उसका अंत खोजने लगे। लेकिन बहुत प्रयास करने के बाद भी दोनों को उस स्तंभ का अंत नहीं मिला। तब भगवान शिव अपने असली रूप में प्रकट हुए और तब ब्रह्मा और विष्णु दोनों ने स्वीकार किया कि महादेव ही सबसे महान है। इस कथा से यह बताया जाता है कि भगवान शिव का न कोई आरंभ है और न ही कोई अंत। अब बात करते हैं एक और पौराणिक कथा की। कहा जाता है कि एक बार जब सृष्टि जल में डूबी हुई थी, तब केवल भगवान विष्णु ही शेषनाग पर विश्राम कर रहे थे। तभी उनकी नाभि से एक कमल निकला और उस कमल से ब्रह्मा जी प्रकट हुए। जब ब्रह्मा और विष्णु सृष्टि के बारे में विचार कर रहे थे, तभी भगवान शिव वहां प्रकट हुए। लेकिन ब्रह्मा जी उन्हें पहचान नहीं पाए। तब भगवान शिव क्रोधित हो गए। इसके बाद भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी को दिव्य दृष्टि दी, जिससे उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। तब ब्रह्मा जी ने भगवान शिव से अपने पुत्र रूप में जन्म लेने का वरदान मांगा। भगवान शिव ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। कथा के अनुसार जब ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना कर रहे थे, तब एक दिन एक बालक उनकी गोद में रोते हुए प्रकट हुआ। जब ब्रह्मा जी ने उससे पूछा कि वह क्यों रो रहा है, तब बालक ने कहा कि मेरा कोई नाम नहीं है। तब ब्रह्मा जी ने उसका नाम रुद्र रखा। लेकिन वो फिर भी रोता रहा, इसलिए ब्रह्मा जी ने उसे 108 नाम दिए, जैसे रुद्र, सर्व, उग्र, भीम, पशुपतिनाथ और महादेव। अब बात करते हैं भगवान शिव के गुरु के बारे में। कहा जाता है कि भगवान शिव स्वयं इस संसार के प्रथम गुरु हैं। उन्होंने ही गुरु शिष्य परंपरा की शुरुआत की थी। भगवान शिव ने अपना ज्ञान सप्त ऋषियों को दिया था, जिन्हें आज उनके प्रमुख शिष्य माना जाता है। इसी कारण भगवान शिव को आदि गुरु भी कहा जाता है। एंडिंग, कॉल टू एक्शन। दोस्तों, भगवान शिव के जन्म से जुड़ी यह पौराणिक कथाएं आपको कैसी लगी? कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी ही धार्मिक और पौराणिक कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।